हमारे एक मेंबर जानना चाहते हैं व्हाट टू ईट सो दैट हार्ट प्रॉब्लम्स डू नॉट अकर एंड व्हाट नॉट टू ईट। तो ये बहुत ही जनरलाइज क्वेश्चन है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसको जो आपको बेस्ट जानकारी है वो दे सकूं। पहली बात कि व्हाट टू ईट ये मोटा मोटा तो हर कोई जानता है। यानी कि जैसे हमको ज़्यादा से ज़्यादा अनप्रोसेस्ड फूड खाना चाहिए, जैसे फ्रूट्स हो गया, सैलड्स हो गया। ओवरऑल जो कैलोरी इनटेक है उसको बहुत ही बैलेंस्ड वे में मिनिमम रखना चाहिए। यानी कि हम जितना एक्टिविटी करते हैं उसके हिसाब से ही हमारा कैलोरी इनटेक होना चाहिए, अदरवाइज मोटापा बढ़ता है। खाने में प्रोटीन का क्वांटिटी इन जनरल इंडियन डाइट में थोड़ा कम होता है, तो वो हमारे डाइट में ज़्यादा होना चाहिए। ऑयली फ्राइड चीज़ें जहाँ तक हो सके कम से कम होना चाहिए। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो फ़िश एक बहुत अच्छा सोर्स है नॉनवेज का, प्रेफरेबली जो ग्रेवी में बनती है वो फ़िश। तो इस तरह की जो मोटी-मोटी बातें हैं वो तो सबको पता है, बट प्रॉब्लम यहाँ नहीं है कि क्या खाना है, प्रॉब्लम ये है कि कैसे खाना है। क्योंकि जानकारी सबको है लेकिन खा नहीं कोई पाता है, क्योंकि इसको खाना बहुत ज़रा मुश्किल बात लगती है लोगों को कि रोज़ अनप्रोसेस्ड फूड खाए, हेल्दी फूड खाए, क्योंकि यूजुअली हेल्दी फूड ना बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार नहीं होता है। तो इसलिए सारा प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि खाएँ कैसे ये सारी की सारी चीज़ें। तो रिसेंटली मैंने एक इस पर यूट्यूब लाइव सेशन किया था अपने इस हेल्दी हार्ट कम्युनिटी ग्रुप के साथ में, जहाँ पर मैंने ये सब कुछ डिस्कस किया था डिटेल में कि पहली बात तो क्या खाएँ और दूसरी बात कैसे खाएँ, एक हेल्दी खाना खाने की हैबिट कैसी बनाएँ। उस सेशन में हमने सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया था। आई होप कि आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने वो सेशन अटेंड किया था, जिस वजह से ये सारे इंसाइट्स आपको मिलेंगे। इस पर आगे भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये सारे जो टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं हेल्दी खाने के उसमें मैं ज़रूर पोस्ट करूंगा। और फाइनली, अगर आपको हार्ट डिसीज से बचना है तो अपना सारा फोकस सिर्फ डाइट पे नहीं रखना है, बाकी भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल, रेगुलर आपने एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगेन ये एक्सरसाइज पर भी हमारा एक लाइव सेशन हो चुका है, क्या करना, कैसे करना, कब करना, कितना करना, वगैरह वगैरह। तो एक्सरसाइज पर भी आपको ध्यान देना है, अपनी ओवरऑल एक्टिविटी लेवल पर भी ध्यान देना है। अगर आपको कोई एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स है हार्ट डिसीज के लिए, जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, तो इन सबको भी दवा के माध्यम से या जैसे भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं उससे इन चीज़ों को भी कंट्रोल में रखना है। अगर आप स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो आपने अवॉइड करना है। तो जहाँ हम बात कर रहे हैं कि हार्ट डिसीज से बचना है, तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल में रखना ज़रूरी है, क्योंकि हार्ट डिसीज सिर्फ खाने की वजह से होता है ऐसा नहीं है। उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है, और जस्ट मैं आपको बोलूँगा फ्यूचर में भी ऐसे हम लाइव्स करेंगे। प्लीज़ उनको अटेंड करिए ताकि इन सब सवालों के आपको जवाब मिले।